नमस्कार। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी की श्रृंखला में कल्चरल ज्योग्राफी हम पढ़ चुके थे। उसी में एक चीज़ और था कि डडले स्टाम्प ने कल्चर ज्योग्राफी को डिफाइन किया था कि विच इज इम्फेसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड इज कॉमनली इक्वेटेड विथ ह्यूमन ज्योग्राफी। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द डडले स्टाम्प के अनुसार कल्चर ज्योग्राफी ये है कि मानव संस्कृतियों पर जोर देता है और आमतौर पर मानव भूगोल के साथ समानता रखता है। अब हम सोशल ज्योग्राफी सामाजिक भूगोल को पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी क्या है? तो मतलब हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है आसपास का, उसी से हमारा एक क्या कहते हैं निर्धारण होता है। ठीक है, तो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, हमारे समाज का, एंड स्पेस। स्पेस मतलब स्पेशियल कंपोनेंट, क्या कहते हैं हमारा समाज और स्पेस मतलब स्थान के बीच में जो संबंध होता है, उसका जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को हम सोशल ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक, हमारी जो सोसाइटी है हमारे आसपास की, उसका जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। सोशियोलॉजी में भी ये सब चीज़ें रहते हैं पार्टिकुलर पे। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना जो है द रिलेशनशिप मतलब संबंध या फिर इंटरेक्शन, द रिलेशनशिप या इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए सोसाइटी। कहने का मतलब एक समाज में कई कई लोग रहते हैं तो उनके बीच में जो कहते हैं कि रिलेशनशिप है, ठीक है, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उसी को हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैमिली हो गया, परिवार हो गया, रिलीजियस हमारे धर्म हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए, रिलीजियस को लीजिए तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि एक सोसाइटी मान लीजिए एक रिलीजियस एक धर्म को हिंदू धर्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए हिंदू धर्म ले लीजिए। अब उसमें क्या है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल। उसमें क्या है? कई कास्ट के लोग हैं, आपके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ब्राह्मण है, पुजारी हैं, क्षत्रिय हैं, ठीक है, वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, ऐसे करके हैं, आपके हरिजन हैं। ठीक, तो कास्ट वाइज जनरल ओबीसी एससी एसटी नहीं है, तो एक रिलीजन में आपके ये हो गए। या फिर आप मुस्लिम ले लीजिए तो उसमें आपके शिया हैं, सुन्नी हैं। तो क्या कहते हैं कि एक सोसाइटी में ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल जो लोग रह रहे हैं एक सोसाइटी में, उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। लॉ हो गया, एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमी हो गई, क्लास हो गया। देखिए क्लास में एक अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई अमीर लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं। ठीक है, क्लास कास्ट में अंतर समझिएगा। क्लास में होता है ना कि अमीर लोग हैं, गरीब लोग, अपर क्लास लोअर क्लास, और ये कास्ट पे जो रहता है वो आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी करके ये आपके जाति पे आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्राइब हम समझने की कोशिश करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हो गया। ट्राइब, जनजाति क्या है? जनजाति जो शब्द है मतलब वर्ड है, वह परिवारों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ फैमिली है, जिसमें एक समान नाम मतलब एक नाम होता है। जैसे टोडा जनजाति हुई, भील जनजाति हुई, तो उनका एक नाम होता है ना, उनकी एक सामान्य बोली होती है। टोडा की अपनी एक भाषा रहेगी, ठीक है, भील की अपनी एक भाषा रहती है, ठीक, तो अपनी एक उनकी एक बोली रहती है जो एक सामान्य क्षेत्र पर कब्जा का दावा करते हैं। ट्राइब क्या हुआ कि अपने जैसे टोडा है तो नीलगिरी का कहते हैं पहाड़ियों पर, तमिलनाडु की नीलगिरी पे पाई जाती है, तो कहती है मेरा ये एरिया है। ठीक है, भील मीना राजस्थान में पाए जाते हैं, मुंडा हुए, संथाल हुए झारखंड के मैक्सिमम एरिया पे आपके कहते हैं कि आपका इनका दावा रहता है। ठीक है, ट्राइब पे अगर हम देखें, मुंडा में देखिए बिरसा मुंडा हो गए। ट्राइब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 8.6% ट्राइब मतलब ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया। कहने का अर्थ हुआ 8.6% ट्राइब है मतलब जनजाति लोग हैं भारत में 2011 सेंसस के अनुसार। अब हम रिलीजियस को समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजियस मतलब धर्म। हमारा धर्म क्या है? धर्म तो सभी लोग जान ही रहे हैं। इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। इंडिया क्या है? मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिंदू आपके 79% है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मुस्लिम 14% है, क्रिश्चियन 2.3% है, सिख आपका 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.7% है, जैन 0.4% है। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर आपके क्रिश्चियन आते हैं 2.3, फिर सिख आते हैं 1.7, फिर आपका बुद्धिस्ट आता है, फिर जैन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ध्यान दीजिएगा 4 रिलीजियस ऐसे थे, 4 धर्म उत्पन्न हुए। 4 रिलीजियस रीजन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। ऐसे 4 धर्म है जो कि भारत में ही उत्पन्न ऑरिजिन माना जाता है। देखिए हिंदुइज्म हो गया, हिंदू हो गए, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म के बाद जैनिज्म आया, ध्यान दीजिएगा, फिर बुद्धिस्ट आया, बुद्धिज्म, फिर सिखिज्म आया। ठीक है, सिख लोग। तो ये इन सभी का ऑरिजिन जो है वह इंडिया में ही हुआ है। और भारत में जो अभी कहते हैं और जो धर्म है जो कि बाहर के आए हुए हैं, जैसे इस्लाम हुआ, ठीक है, क्रिश्चियन हुआ, जो नार्सियन मतलब कि आपके पारसी लोग हो गए, ठीक, बाहर के आए हुए धर्म है। ठीक है, अब लैंग्वेज पे हम समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज मतलब इंडियन का ध्यान दीजिएगा, भाषा अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया है 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली, मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज अगर हम सरकारी नोट देखते हैं तो उसमें जो प्रमुख 15 भाषाएं आपको दिखेंगी एक तरफ के, ठीक है, उसका एक सूचीबद्ध भी रहता है। तो ये पूछा हुआ है कि पीवाईक्यू में 22 लैंग्वेज आपके
ऑफिशियली लिए गए हैं 8 शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं को देखें तो हिंदी है, फिर आपका बंगाली है, फिर तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू करके है। तो मोस्ट वाइडली स्पोकन इंडिया लैंग्वेज अगर हम देखें तो हिंदी जो है 422 मिलियन है, बंगाली 83 मिलियन है, तेलुगु जो है आपका 74 मिलियन है, मराठी जो है आपका तेलुगु के नाम पे ही आंध्र प्रदेश अलग कहते हैं राज्य बना था, ठीक है। भी मराठी है 71.9%, तमिल जो है 60.7%, फिर उर्दू है 51%, गुजराती 46%, कन्नड़ आपका 37.9%, उड़िया एंड मलयालम 33%, पंजाबी आपका 29%, 29 मिलियन, सॉरी सभी मिलियन में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये सभी मिलियन में मैंने बता दिया कि हिंदी कितने बोलने वाले थे, और बंगाली तेलुगु सब मिलियन में थे, तो सबसे ज़्यादा आपका हिंदी बोले जाते हैं, ठीक। अगर हम लिंग्विस्टिक ग्रुप देखें इंडिया के तो इंडो आर्यन 75% है, द्रविडियन आपके 20% है, आस्ट्रो एशियाटिक जो है वह 0.5 नहीं बल्कि 5% है, ठीक है, पूरे भारत में। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें टॉप 10 स्पोकन लैंग्वेज तो चाइनीज है, चाइनीज मैंडरीन कहा जाता है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदुस्तानी है, स्पेनिश है, रशियन है, अरेबिक है, बंगाली है, पुर्तगीज है। अगर हम हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया के देखें तो 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई थी, फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी, जो कि आज़ादी के मतलब कि भारत की इंडिपेंडेंट होने के 35 साल बाद आई थी। और हेल्थ मतलब पॉलिसी में भारत का शुरुआत में क्या कहते हैं कि 1% GDP का योगदान था हेल्थ केयर में। ये बहुत ही क्या कहते हैं कि कमज़ोर माना जाता है पॉलिसी है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2002 में पॉलिसी आई थी जो कि हेल्थ पॉलिसी अगर इंडिया का देखें तो 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जो कि सार्वभौमिक क्या कहते हैं यूनिवर्सल की बात करती थी। फिर उसके बाद दूसरी आपकी क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में आई थी। फिर आपका कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था, जो कि हेल्थ केयर पे भी इस पे काम किया गया था। तो कुल मिलाकर आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सबसे पहले 1983 में, फिर आपका 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 2005 में यूपीए की सरकार में। अगर हम लेवल ऑफ द हेल्थ केयर देखें तो एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, प्रोवाइड एट द कम्युनिटी लेवल, सामुदायिक केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ बनाया जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में प्रोवाइड एट द PH की मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर, CH की मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, DH मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पे क्या कहते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर बनाया जाता है। और जो टर्शरी हेल्थ केयर हो तो टॉप पे रहता है, प्रोवाइड एट द हॉस्पिटल। टर्शरी हेल्थ केयर बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ सर्जरी होते होंगे तो टॉप पे रहता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर गाँव में उपलब्ध है, सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहते हैं कि ऊंचाई पे है, पब्लिक हेल्थ सेंटर के तहत आपके तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिल जाएंगे। और जो टर्शरी हेल्थ केयर है जो कि एकदम टॉप पे रहा जाता है, जैसे एम्स हो गए हमारे सबके बड़े बड़े। अब मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं तो चेन्नई को कहा जाता है हेल्थ कैपिटल इन इंडिया, हेल्थ कैपिटल इन इंडिया कहा जाता है चेन्नई को, ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है 45% मेडिकल टूरिज्म को। और क्या कहते हैं कि 145% पर इंटरनेशनल पर्सन लोग यहाँ पे आते हैं, 145 लोग डेली क्या कहते हैं कि हेल्थ यहाँ पे चेन्नई में आते हैं अपना स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये कारण ये होता है कि भारत मतलब विदेशों के टूरिज्म यहाँ पर अपने हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आते हैं। कारण ये होता है कि यहाँ पे आयुर्वेद है, योगा है, होम्योपैथिक सभी ट्रीटमेंट आपको मिलते हैं, और जो कि लो कॉस्ट पे क्या कहते हैं, लो कॉस्ट कंपेयर टू US UK द सेम ट्रीटमेंट, मतलब कि उसी ट्रीटमेंट को सेम ही ट्रीटमेंट के लिए मतलब आपको बुखार हुआ है तो या फिर कुछ भी हुआ है तो उसी ट्रीटमेंट के लिए US UK में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कम पैसा देना पड़ेगा, लो कॉस्ट लगता है इंडिया में। इसलिए लोग यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म इंडिया पे अच्छा खाका है। क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है, सेव टाइम भी बचत होती है, एबिलिटी ऑफ द अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी मिलते हैं, आयुर्वेदा, योगा ये सब आपके मिलेंगे, आयुष भी है।